आंसू देखकर पिघल जाने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। साइंटिफिकली यह बात अब प्रूव हो चुकी है। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि रोने से एग्रेशन में 44% की कमी आती है। कहने का मतलब यह है कि आंसुओं की भी अपनी एक केमिस्ट्री होती है। बिल्कुल, और जो गुस्से को कंट्रोल करती है, यानी किसी को रोता देखकर ऑटोमेटिकली गुस्सा कम हो जाता है, और ये होता है आंखों से बहते हुए आंसू में मौजूद केमिकल और स्मेल की वजह से। बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता भी नहीं चलता कि आंसू कैसे आपके दिमाग के उन हिस्सों की एक्टिविटी में बदलाव लाते हैं जो महक और तनाव से जुड़े हुए होते हैं। वैसे आंसुओं की अपनी एक केमिस्ट्री है जिसका लेना देना सर्द हवाओं से भी है, सिर दर्द से भी है। वो कैसे है हुसैन? सर्द हवा और सिर दर्द से आंसुओं और आंखों का क्या लेना देना? देखिए पूजा, वो ऐसे है कि ठंडी हवा से लोग आंखों में ड्राइनेस महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, और इसका असर नजर पर पड़ता है। धुंधलापन, ब्लाइंड स्पॉट और साथ ही लाइट सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी कि रोशनी आंखों में आने से दिक्कत होती है। और इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा सिरदर्द और माइग्रेन के मरीज आते हैं, जिनका हेडेक विंटर्स में ट्रिगर करता है। और लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर रेटिना के ब्लड फ्लो पर पड़ता है, जिससे माइग्रेन पेशेंट की नजर कमजोर होने लगती है। और ऊपर से हुसैन, इस मौसम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। मसालेदार खाना और साथ ही साथ जो आपको होता नहीं, तला भुना खाने लगते हैं। प्यास नहीं लगने की वजह से भी ज्यादातर लोग पानी भी कम पीते हैं अब सर्दियों में। अब ना चाहते हुए भी काफी चाय की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और इन चीजों का असर पाचन, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता है, और फिर गैस, एसिडिटी भी सिरदर्द की वजह बन जाती है उसे। मतलब यह कि सबसे पहले तो सर्दी से बचने की जरूरत है, खान पान को ठीक रखने की जरूरत है, ताकि सिरदर्द, माइग्रेन बिल्कुल ट्रिगर ना हो। लेकिन ऐसा अगर हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं और वो सारी समस्याओं का हल बताएंगे, कोई भी परेशानी हो। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरे भाई और हमारी बहनें। देखो, मेरे साथी यहाँ पर जिन्होंने अपने सर्दी पर भी नियंत्रण पा लिया है, माइग्रेन पेन को मिटा लिया है, थायराइड को ठीक कर लिया है, वेट को भी अच्छा कर लिया है। एक तो माइग्रेन पेन के लिए हम थेरेपी दिखा रहे हैं, तो सिर उधार है। दूसरा, बादाम रोगन का नस्य रोज लें, जिनकी थोड़ी कफ कोल्ड की प्रकृति है, तो सुबह सुबह अणु तेल और शाम को बादाम रोगन। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदुस, गाजवान, सौंफ, इससे मेधा क्वाथ और मेधाष्टि सामग्री उससे हवन करते हैं, जो यहाँ पूज्य साध्वी देव प्रिया जी कर रही है। मेधाष्टि से हवन। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ शीर्षासन, यह आसनों का राजा भी कहा जाता है। जो शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, जो शीर्षासन न कर सके वे सर्वांगासन या अनुलोम विलोम कर ले। मेधावटी देते हैं हम, मेधा क्वाथ भी पिलाते हैं, मेधाष्टि से हवन कराते हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, ये मस्तिष्क के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनको इतना शक्तिशाली बना देते हैं। फिर वो सर्दी गर्मी के थपेड़े हों, किसी भी कारण से हमारे मस्तिष्क पर दबाव आया हो, भार आया हो, उसको निर्भार कर देते हैं। स्वामी जी, एंजाइटी, डिप्रेशन। आज सुबह जब घर से दफ्तर के लिए निकला तो सड़कें भीगी भी मिली, और सर्दियां कम होने के बजाय अब तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी बढ़ती चली जा रही है।